गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे उत्तराखंड का भूगोल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का भूगोल हम पढ़ रहे थे। तो उत्तराखंड के भूगोल में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। जैसे हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना देखी, उत्तराखंड का भौगोलिक हमने विभाजन देखा। फिर उसके बाद हम देखा, कल की क्लास में हमने क्या देखा था, उत्तराखंड के दर्रे देखे थे। दर्रे मतलब पासेस, जिनको ला धुरा जो भी चीजें हमने कल चर्चा की थी, किनको किन किन, एक बार तो प्रश्न बना बिठाए हुए कि किस नाम से दर्रों को नहीं जाना चाहता है। तो 4-5 उसमें नाम थे, वो हमने कल की क्लास में देखी। तो कल की क्लास में जो हमने दर्रों का काम हमने देखा था कि जो ऊपर यहाँ हमारे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, हमने बोला था ये पासेज यहाँ से दूसरे स्टेट, दूसरे देश जाने के लिए, ये व्यापार के लिए मुख्यतः यूज होते थे। ऐसे 2 पहाड़ हैं, ऐसे पहाड़ है, तो ऐसे इस पहाड़ से इस पहाड़ पे हम छलांग तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए इनके बीच क्या होता था, ऐसे दर्रे होते थे। ऐसे दर्रे क्या होते थे, पासेस होते थे। इनसे हम क्या दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया इंडिया, और यहाँ हो गया तिब्बत हो गया। अगर यहाँ हमें जाना है व्यापार के लिए, तो उसके लिए इन पासेस का यूज होता था। ऐसे ऐसे संकरे मार्ग होते थे पर्वतों के, पहाड़ों के बीच पे। ये क्या होते थे, दर्रों का काम करते थे। जैसे हमने पहले भी हमने देखा था कि जो हमारी मध्य बृहद हिमालय में जो भूटिया जनजाति होती थी, वो ज्यादातर चाइना से वो व्यापार करती थी। तो इन्हीं रास्तों से, इन्हीं दर्रों से वो क्या करते थे, जाते थे। तो दर्रों का काम हमने देख लिया किस लिए यूज होता था। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। कौन से मुख्य दर्रे थे, जैसे हमने यहाँ देखा था थांगला, मुलिंगला, नेगर, थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सागर चोकला दर्रे यहाँ थे उत्तरकाशी और किसके बीच थे, तिब्बत के बीच। फिर चमोली के तिब्बत नीति, किंगरी बिंगरी, माना, बाराहोती, ऐसे ये सब चीजें हमने पढ़ा था। लमलंग घाट एरिया। फिर उसके बाद उत्तरकाशी, गुंजी, दारमा वगैरह वगैरह हमने पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच पढ़ा था। यहाँ श्रीकंठ दगा था उत्तरकाशी और किसके बीच, हिमाचल के बीच, ये हमने देखा था। फिर शिमला हमने देखा था, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला शिमला दर्रा था, ये कहाँ था, पिथौरागढ़ में। तो ये सारी चीजें हमने दर्रों के बारे में पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी उत्तराखंड के भूग्याल। भूग्याल जो शब्द है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि बृहद हिमालय की तलहटी में, जैसे ये हमारा, अगर हम हिमालय की ऐसे इस हिसाब से चले तो ये बृहद हिमालय हो गया। फिर हम देखें मध्य हिमालय, ऐसे करके ये वाला बृहद हो गया, फिर ये मध्य। तो बृहद हिमालय की तलहटी में और प्रॉपर मध्य हिमालय में छोटे छोटे जो घास, छोटे नहीं बड़े, इस टाइप के बुग्याल जो पयार होते हैं, बहुत बड़ी बृहद क्षेत्र में ये फैले होते हैं। तो जो जो घास के मैदान होते हैं प्रॉपर, उन्हें क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। तो अभी हम टॉपिक हमारा नया जो ज्योग्राफी में है, उत्तराखंड के बुग्याल, इसको हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड के बुग्याल। उत्तराखंड के बुग्याल। तो उत्तराखंड के बुग्याल हमने देखा कि बुग्याल के बारे में अभी चर्चा की कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय की तलहटी में, जैसे ये बृहद हिमालय हो गया और इसके नीचे क्या हो गया, मध्य हिमालय। तो बृहद हिमालय की तलहटी में अगर हम एक परिभाषा की उसे देखें, तो बृहद हिमालय की तलहटी में, बृहद हिमालय की तलहटी में वह मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदानों को, घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। बुग्याल, बुग्याल, पयार, मीडो, इनकी जो बुग्याल, पयार, मीडो, इनके जो उपनाम है, मीडो कहा जाता है, कहा जाता है। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो इसलिए थोड़ा, ये चीजें हमने देखी, बुग्याल बोला जाता है। उत्तराखंड के बुग्याल हमारा टॉपिक है। बृहद हिमालय की तलहटी में और मध्य हिमालय में जो घास के, कोई छोटे होंगे कोई बड़े होंगे, ऐसे नहीं भी सारे छोटे होंगे, क्योंकि जो अब वेदनी बुग्याल हम की बात करें, बहुत बड़ा बुग्याल है। तो ये चीजें हैं। तो बृहद हिमालय की तलहटी में और मध्य हिमालय में, प्रॉपर मध्य हिमालय में। अब जैसे ये हिमालय है, तो अगर बुग्याल फैला है तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि प्रॉपर यहीं पर होगा, कोई बड़ा होगा यहाँ तक पहुंच गया, तो इसलिए ये बृहद, जैसे बृहद हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया। तो इस उपलक्ष्य में जो प्रॉपर मिलेंगे, मध्य हिमालय में मिलेंगे बुग्याल। तो अब इनके अलग अलग नाम है। जैसे कश्मीर में इन्हें मर्ग बोला जाता है। इनके बुग्यालों के अलग नाम जो मैंने बोले, बुग्याल, पयार, मीडो, पासर, इनको बोला जाता है। तो अभी अगर हम देखें तो कश्मीर में इन्हें क्या बोला जाता है, मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, ये हमने देखा था। तो कश्मीर में इन्हें क्या बोला जाता है, मर्ग। अलग अलग कभी पूछ लिया जाए कि बुग्यालों को कश्मीर में क्या बोला जाता है, तो कश्मीर में इन्हें बोला जाता है मर्ग। कश्मीर में इन्हें बोला जाता है क्या, मर्ग। तो जो हमने देखा था गुलमर्ग, सोनमर्ग,
गुलमर्ग, सोनमर्ग। और हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इन्हें क्या बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश में इन्हें बोला जाता है थच। तो अलग अलग नामों से इन बुग्यालों को, इन घास के मैदानों को अलग जगह अलग नाम से जाना जाता है। कश्मीर में मर्ग हो गया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, और हिमाचल प्रदेश में इनको थच बोलते हैं। और इनके जो अलग नाम इनको देखें तो बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग बोला जाता है। पशुचारकों का स्वर्ग। अब क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। इससे क्या बोला जाता है? पशुचारकों का स्वर्ग। पशुचारकों का स्वर्ग। तो पशुचारकों का स्वर्ग इन बुग्यालों को बोला जाता है। छोटे छोटे घास के मैदानों को, ऐसे घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? पशुचारकों का स्वर्ग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पशुचारकों का स्वर्ग? की जब हम देखते हैं गर्मियों के सीजन में, जब नीचे तलहटी में हो, जब बुग्याल जो जो घास के मैदानों पे घास सूखने लगते हैं, तो अब जब ये जो बरसात वाला टाइम आता है तो इसमें क्या होता है, ये घास के मैदान हरे भरे रहते हैं। तो जो हमारे पशु चारक होते हैं ये इस टाइम पे क्या करते हैं, यहाँ अपने जो भी इनके पशु है उनको चराने के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए इसे पशु चारकों का स्वर्ग बोला जाता है। जैसे जैसे भूटिया जनजाति भी हमने देखा कि ये भी प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास। तो इसी कारण जब यहाँ बुग्यालों के बुग्याल हरे भरे रहते हैं तो अपने जो भोटिया जनजाति होती है वो क्या करती है, यहाँ विस्थापन कर देती है। अपने जो गाय भैंस वगैरह वगैरह जो भी उनके पशु हो उनको लेकर कहाँ चले जाते हैं? बुग्यालों की ओर चले जाते हैं। तो बुग्यालों को क्या बोला जाता है? पशुचारकों का इनको स्वर्ग बोला जाता है। तो पशुचारकों में कुछ पशुचारकों की कुछ जातियां हैं, किस नाम से बोला जाता है तो वो भी हमें मिलता है कि अनवाल हो गया। ये कुछ क्या है? पशुचारकों के नाम है। इन एरिया में पशुचारकों को इस नाम से जाना जाता है। तो उनमें कुछ है, कुछ नाम है जैसे अनवाल, पालसी, गद्दी, गुज्जर। जैसे अनवाल हो गया, पालसी हो गया, गद्दी हो गया, गुज्जर हो गया। तो ये क्या है? जो पशुचारकों की ये जातियां, मतलब इस नामों से पशुचारकों को क्या यहाँ बोला जाता है। तो जैसे कभी हम देखते हैं कि जैसे जब जब हम छोटे थे, मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में क्या होता था, सर्दियों के टाइम पे शायद नवंबर, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता था, कुछ जो बकरियों और उनके साथ क्या होते, कुछ लोग ऊपर की साइड बुग्यालों की साइड जाते थे उनको लेकर। तो हम देखते 500 से 600 लगभग बकरियां, छोटे रहते तो देखने के लिए मजा आता था कि इतनी बकरियां एक साथ। वो भी हम देखते थे बुग्यालों की ओर ऊपर की साइड वो जाते थे। शायद सर्दियों की बात है, वो सर्दियां स्टार्ट होते ही, जैसे अभी जुलाई से अगस्त, सितंबर लगभग सितंबर के टाइम की बात। तो ये चीजें हमने देखी है, तो उनको भी हम देखते थे एक साथ जाते हुए। जैसे हमने बोला पशुचारकों का स्वर्ग, तो ये चीजें बुग्यालों को बोला जाता है। तो इनमें बुग्यालों में जो पशुचारक होते थे उनकी कुछ जातियां हैं। अनवार हो गया, गद्दी हो गया, पारसी हो गया, गुज्जर हो गया। ये कुछ क्या है? इनकी जातियां हैं। इन नामों से क्या इनको जाना जाता है। तो बुग्यालों के बारे में हमने थोड़ा चर्चा कर ली है। अब हम थोड़ा बुग्यालों को देखते हैं कि कहाँ कौन से बुग्याल हैं, उन बुग्यालों में खास क्या बात है। बुग्याल तो हमको पता है कि स्टेट तो पता है कि कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे उत्तराखंड में जो बुग्याल है किस जिले में है, तो वो तो पता ही है। पर थोड़ा सा क्या है कि उनके बारे में कुछ अलग चीजें, जैसे कुछ बुग्यालों की लिस्ट मैंने यहाँ बनाई है। तो राज्य के प्रमुख बुग्याल, तो इन प्रमुख बुग्यालों में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं चमोली के बुग्याल। तो चमोली में जो बुग्याल, सतोपंथ बुग्याल हमने देखा, अलकनंदा नदी निकलती है। तो सतोपंथ हो गया, रताकोण हो गया, घसतोली हो गया, लक्ष्मीवन। ये जो प्रसिद्ध चमोली, ज्यादातर बुग्याल हमारे चमोली में है। तो ये क्या है? चमोली की कुछ प्रमुख, जैसे नंद कानन हो गया, फूलों की घाटी के ऊपर। जैसे फूलों की घाटी हमने देखा है चमोली में। तो चमोली में जो हमारी, एक बार थोड़ा मैप के हिसाब से देख लेते हैं। तो जो चमोली के बुग्याल हमारा चल रहा है, ज्यादातर बुग्याल हमारे चमोली में ही है। गढ़वाल के जो गढ़वाल क्षेत्र में जो बुग्याल है ज्यादातर वो कहाँ है? चमोली में ही है। तो अभी हम देखें, तो अभी हम चल रहे चमोली के बुग्यालों के हम बारे में हम पढ़ रहे। जैसे नंद कानन हो गया, चमोली में जो प्रसिद्ध बुग्याल है, सतोपंथ हो गया, रताकोण हो गया, घसतोली हुई, लक्ष्मीवन हो गया। फिर दूसरा नंद कानन जो बुग्याल है, ये फूलों की घाटी के ऊपर है। जैसे चमोली में फूलों की घाटी, फ्रैंक स्नाइप ने जो फूलों की घाटी की खोज की थी, तो ये कहाँ है? ये है हमारी चमोली में। तो ये चीजें, इन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं इनके बारे में खास क्या। तो ये हमारा चमोली हो गया। तो इस साइड फूलों की घाटी वाला जो बुग्याल है वो कहाँ है? चमोली में। तो आगे जब हम देखें तो
ओली बुग्याल जो जोशीमठ में स्कीइंग के लिए, जो सर्दियों में बर्फ में यहाँ स्कीइंग होती है, उसके लिए ओली बुग्याल जो है वो प्रसिद्ध है। हमने देखा है कि ओली ऊपर जोशीमठ में यहाँ है, जोशीमठ में जो हमारा आईटीबीपी का कैंट भी है उस इधर की साइड के है जोशीमठ। तो ये जो बुग्याल है ये कहाँ है, ये चमोली, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो और अगर कुछ और बुग्याल है हमारे चमोली में, उनकी अगर हम चर्चा करें तो ये चौफिट शिखर, चौफिट शिखर हो गया, गुरसो हो गया। गुरसो क्या है, ओली के पास। जो ओली बुग्याल है ये क्या है, जोशीमठ में है, और जो हमारा गुरसो बुग्याल है वो क्या है, ओली के पास है। तो मतलब ये दोनों बुग्याल आसपास ही है। फिर चौफिट शिखर जो हमारा है वो चमोली में है। फिर कल्पनाथ, कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल है, जैसे अब कल्पनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ मार्ग पर, जैसे हम अगर बद्रीनाथ मंदिर अगर हम देखें तो बद्रीनाथ मंदिर के मार्ग पे, जैसे ये अगर हम मार्ग चले तो बद्रीनाथ, एक सेकंड ना, थोड़ा सा बनाना है तो सही बना। तो जो बद्रीनाथ मार्ग पे क्या है, ये हमारा कौन सा बुग्याल है, कल्पनाथ बुग्याल है। बद्रीनाथ जो हमारा पड़ता है कहाँ, चमोली में पड़ता है। चमोली में अगर हम रोड है कर्णप्रयाग से जो अलग चमोली के लिए जा रही है, फिर चमोली में प्रॉपर चमोली से जोशीमठ गए, फिर जोशीमठ से आगे हम गोविंद घाट होते हुए जब आगे पहुंचते हैं तो फिर आता हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो कल्पनाथ बुग्याल है बद्रीनाथ मार्ग पर है। और कैला बुग्याल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है कैला बुग्याल। सिंपल बुग्याल अगर पूछा जाएगा, चमोली में सदोबन कहाँ है, रताकोण कहाँ है, घस्तोली बुग्याल कहाँ है, लक्ष्मीवन कहाँ है। तो सिंपल तो हमें पता है कि कहाँ है, चमोली में है। ओली बुग्याल कहाँ है, चमोली में है। गुरसो कहाँ है, चमोली में। ये चीजें आप पूछी जाएंगी तो ये पूछे जाएंगे कि ओली जो गुरसो बुग्याल है वो किस एरिया के, जैसे कभी पूछ रहे थे माणा के पास कौन सा बुग्याल है, या बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है। तो ये चीजें हैं। कल्पनाथ बुग्याल आ गए तो बद्रीनाथ मार्ग पर, और कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों, जैसे ये बद्रीनाथ है तो इसके चारों ओर जो बुग्याल फैला है, जो घास का मैदान फैला है, वो कौन सा है, वो है हमारा कैला बुग्याल। कैला बुग्याल। फिर रूपकुंड हमने देखा था, रूपकुंड जो है हमारा, रूपकुंड बुग्याल कहाँ है, ये चमोली में। और वेदनी, जो वेदनी बुग्याल है मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी पूछा जाएगा कि मखमली घास के लिए कौन सा बुग्याल है, तो वो है वेदनी बुग्याल। और बोला जाता है कि वेदों की रचना भी यही हुई थी, जो हमारे वेद है, वेदों की रचना कहाँ हुई थी, वो इसी बुग्याल में हुई थी, वेदों की रचना। तो ये चीजें बुग्यालों के बारे में प्रॉपर कहाँ है, ये तो अब क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा ये याद रखना, कल्पनाथ जो बुग्याल है हमारा वो बद्रीनाथ मार्ग पर है, और उसके बाद जो कैला बुग्याल है वो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। फिर रूपकुंड के बारे में हमें पता है। फिर वेदनी बुग्याल मखमली घास के लिए और भी बुग्याल प्रसिद्ध है, पर कभी ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा नहीं है, तो भाई साहब ये तो है हमारा जो वेदनी बुग्याल है, ये क्या है, ये मखमली घास के लिए है। फिर उसके बाद जो ये बुग्याल है अली बुग्याल, ये चमोली और जो रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। कभी ये क्वेश्चन भी बन जाए कि चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर कौन सा बुग्याल है, वो हमारा अली बुग्याल है। तो ये हमने देखे चमोली, तो ये हो गया हमारा रुद्रप्रयाग। तो इस यहाँ पे इस एरिया में हम बोले तो इसमें क्या है, जो हमने अभी बुग्याल की बात की। तो ये चीजें हमने देखा। अली बुग्याल जो है हमारा, अली बुग्याल कहाँ है, चमोली, और उसमें अली बुग्याल। तो चमोली के जो प्रसिद्ध जो इम्पोर्टेंट बुग्याल थे उनके और भी कुछ हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है उनपे, बाकी तो सब किताबों में है, पर जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हमने थोड़ा चर्चा की। तो ये चौफिट शिखर, क्वारी पास, अगर इसमें और चौफिट शिखर हो जाएगा, क्वारी पास हो जाएगा, क्वारी पास। तो सारे बुग्याल कहाँ हैं, ये है हमारे चमोली में। इनमें से इम्पोर्टेंट एक कल्पनाथ हो गया, बद्रीनाथ मार्ग पर है। एक कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है, ये हमने देख लिया। फिर बगजी बुग्याल चमोली में है। फिर रूपकुंड वाला चमोली। फिर वेदिनी मखमली घास के लिए प्रसिद्ध बुग्याल। तो चमोली में जो कुछ बुग्याल थे, कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल थे, उनके बारे में हमने देख लिया। अब हम उत्तरकाशी के थोड़ा सा बुग्याल देखते हैं। तो उत्तरकाशी भी बुग्यालों के लिए जो हमने देखा कि ये ऊपर, अभी हमने चर्चा की कि बृहद हिमालय की तलहटी में और प्रॉपर मध्य हिमालय में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, बुग्याल बोला जाता है। तो अभी हमने देखा चमोली के बुग्याल हमने देखे। तो ये हो गया हमारा उत्तरकाशी, ये हो गया पिथौरागढ़। तो ये चीजें ये हो गया। तो जो हमारा बृहद हिमालय अगर हम देखें, ये हमारा बृहद हिमालय हो गया। फिर ये हमारा मध्य हिमालय हो गया। तो यही जो ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं कौन से हो गए, चमोली हो गया, इधर देहरादून तो ऊपर वाला एरिया आएगा नीचे, तो इधर इस साइड से हम देखें तो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। तो इसीलिए बृहद हिमालय जो हमारे प्रॉपर ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, यही फैला है बृहद हिमालय। तो यहाँ जो बुग्याल है, तो इसीलिए जो बुग्याल है चमोली और उत्तरकाशी में ज्यादा है। अब उत्तरकाशी के थोड़ा सा बुग्याल देखें तो मानेक हो गया,
हरकादून हो गया। अब हरकादून बुग्याल में थोड़ा इंपॉर्टेंट ये रखना है कि टोंस के उद्गम पर कौन सा बुग्याल है, हरकादून बुग्याल है। फिर सोनगाड, फिर चाइलीस जो यमुनोत्री के पास, जो हमारी यमुनोत्री है, जो हमारे चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो जो यमुनोत्री के पास जो कौन सा बुग्याल है, चाइलीस बुग्याल है। चाइलीस बुग्याल किसके पास है, यमुनोत्री के पास है। तो यमुनोत्री जो हमारा है, यमुनोत्री जो हमारा चार तीर्थों में है, उसमें चाइलीस बुग्याल जो हो गया वो यमुनोत्री के पास है। 11 बुग्याल उत्तर काशी में इंपॉर्टेंट है, 11 बुग्याल उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में। और चंद्रप्रभा एतवाल हमने देखा है कि इसको प्रसिद्धि जो दिलाई थी, फेमस किया था, किसने किया था, पर्वतारोही जो हमारी थी चंद्रप्रभा एतवाल। तो चंद्रप्रभा एतवाल ने क्या किया, जो 11 बुग्याल है हमारा उत्तर काशी में, उसको क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई। जैसे और भी काफी चीजें हैं जिनमें लोगों ने, कुशल सिंह भंडारी जैसे हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि जो चंद्रप्रभा एतवाल थी, जो उत्तर काशी में हमारा बुग्याल है, 11 बुग्याल जो उत्तर काशी में, उसको क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई। किसने दिलाई, वो दिलाई चंद्रप्रभा एतवाल ने। तो उसके बाद उस कल्याण बुग्याल है, उपनाम इसका कोटालों की हारी भी इसको बोला जाता है। कभी पूछा जाए कि कोटालों की हारी जो बुग्याल है वो कहाँ है, तो वो भी हमारा उत्तर काशी में। फिर पवाली कांठा बुग्याल यहाँ कई कई प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट बुग्याल है, हमने बोला कि पवाली कांठा कहाँ है, तो वो उत्तर काशी में, ये हमें पता है। पर कुछ उसकी अंदर की बातें अगर पूछ ली जाए तो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए जो प्रसिद्ध है, जैसे कीड़ा जड़ी वगैरह, जैसे जोशीमठ की साइड में हम देखते हैं कीड़ा जड़ी, कीड़ा जड़ी जिसको बोलते हैं, जो ब्रह्मी वगैरह वगैरह जो इम्पोर्टेंट जो दवाइयां इनसे बनती है, तो वो क्या है, वो ऊपर जोशीमठ वाले एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर हिमालय है, हिमालय वाला एरिया है, तो इसलिए वहाँ क्या पाई जाती है, कीड़ा जड़ी। तो वही जो हमारा जो पवाली कांठा बुग्याल है, यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ पाई जाती है। फिर तपोवन जो बुग्याल है, गोमुख के पास से हमारी जो माँ गंगा जहाँ से निकलती है, वो पहले भागीरथी के नाम से, यहाँ से गोमुख से देवप्रयाग तक है भागीरथी, और फिर देवप्रयाग से आगे कहाँ, गंगा के नाम से हमारी जो माँ गंगा नदी बहती है। तो गोमुख उनका जो प्रॉपर स्थल है, गोमुख से निकलती है गंगोत्री। तो तपोवन जो बुग्याल है वो किसके पास है, गोमुख के पास है, कभी पूछ लिया। फिर एक सरुताल बुग्याल है, ये भी उत्तर काशी है। और भी कुछ बुग्याल हो गए तो उनकी लिस्ट हम लाएंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट उत्तर काशी में हमने देखा कि हरकादून बुग्याल है, ये किसके, टोंस के उद्गम पर। और मखमली घास अगर पूछा जाए, मखमली घास इससे पहले भी हमने पढ़ा था। तो कुछ पॉइंट है, कुछ बुग्याल है जहाँ मखमली अच्छी घास होती है पशुचारकों के लिए, इसीलिए पशुचारकों का स्वर्ग इसको बोला गया है। किसको, बुग्यालों को क्या बोला गया है, पशुचारकों का स्वर्ग बोला गया है। तो इन चीजों पे हम देखते हैं। तो देवदामिनी एक बुग्याल फिर और भी है, देवदामिनी है, ये भी कहा है, उत्तर काशी में। अभी हमने जो उत्तर काशी के बुग्यालों की चर्चा की, तपोवन इंपॉर्टेंट, गोमुख जो मार्ग है जहाँ से माँ गंगा निकल रही है वहाँ है। पवाली कांठा जो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। उस कल्याण बुग्याल का अगर उपनाम आ जाए तो कोटालों की हारी इसको बोला जाता है। और दियारा बुग्याल, शीतकाल में यहाँ स्कीइंग होती है, वो भी हमने देखा, शीतकाल में क्या होती है, स्कीइंग होती है। तो स्कीइंग के लिए जो प्रसिद्ध बुग्याल है वो कौन सा है, हमारा दियारा बुग्याल हो गया। फिर तपोवन गोमुख के पास है, जो हमने देखा। फिर उसके बाद जो देवदामिनी बुग्याल है, देवदामिनी बुग्याल जो यमुनोत्री मार्ग पर है, कहाँ है, यमुनोत्री मार्ग पर। तो देवदामिनी बुग्याल की बात करें तो ये कहाँ है, यमुनोत्री मार्ग पर है, यमुनोत्री मार्ग पर। तो बुग्यालों में जो इनकी खास बात है वो हमें याद रखनी है। जैसे गोमुख के पास हो गया तपोवन बुग्याल, जैसे बद्रीनाथ का, अभी हमने बद्रीनाथ बुग्याल, कैला बुग्याल के बारे में पढ़ा था। तो कैला बुग्याल जो हमने क्या देखा था, बद्रीनाथ के चारों ओर, कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर। और कल्पनाथ क्या है, बद्रीनाथ मार्ग पर। ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी, इन चीजों में अंतर देखना पड़ेगा। तो कल्पनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर हो गया, फिर कैला बद्रीनाथ के चारों ओर हो गया। अभी हम देखो उत्तर काशी के बुग्याल की बात करें तो देवदामिनी यमुनोत्री मार्ग पर है, जो हमारे चार हैं, माँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, उनमें यमुनोत्री जो मार्ग पर है वो कौन सा है, देवदामिनी और यमुनोत्री। 9 से अगर मैं अपनी बात करूं तो 9 से मैंने याद रखा था कि देवदामिनी में भी 9 आएगा और यमुनोत्री में 9, तो ये यमुनोत्री मार्ग पर है। तो इस तरीके से हमें याद रखना पड़ेगा इन बुग्यालों के बारे में, जो जो इनकी खास बातें हैं। फिर पवाली कांडा, फिर तपोवन, फिर केदार खर्क, ये जो सारे बुग्याल हैं कहाँ हैं, जब ये उत्तर काशी में है। इन बुग्यालों के बारे में जो खास बातें हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फिर केदार खर्क जो बुग्याल है वो क्या है, गोमुख के निकट है, गोमुख के पास, और गोमुख के निकट नजदीक एक केदार खर्क बुग्याल भी है, केदार खर्क। तो बुग्यालों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें याद रखनी पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं
अब हम पढ़ते हैं टिहरी के बुग्याल। जो हमने देखा ये हमारा टिहरी हो गया, वही बृहद हिमालय में। तो यहाँ टिहरी के बुग्याल जो है, टिहरी के बारे में हम थोड़ा टिहरी के बुग्यालों पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो टिहरी है, फिर थोड़ा पिथौरागढ़ जो ऊपर वाले एरिया होंगे वही बुग्याल होंगे बृहद हिमालय में। तो थोड़ा सा पिथौरागढ़ में एक आधा बुग्याल होंगे। तो जैसे मेन उत्तरकाशी टिहरी जो हमने देखा ऊपर ये वाले एरिया हमने बृहद हिमालय और मध्य हिमालय में उत्तरकाशी हो गया, फिर हमारा चमोली हो गया, फिर पिथौरागढ़ में कुछ बुग्याल पिथौरागढ़ में आएंगे और कुछ यहाँ टिहरी में। एक बुग्याल जो हमने देखा था रुद्रप्रयाग और अली बुग्याल, रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पे कौन से बुग्याल था, अली बुग्याल था। ये चीजें हमने देखी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके टिहरी के बुग्यालों के बारे में हम देख लेते हैं। तो महासर सहस्त्र ताल हमने देखा, सबसे गहरा ताल जो हमारा सहस्त्र ताल है कहाँ है, ये टिहरी में है। तो बूढ़ा केदार जो बूढ़ा केदार है उसके पास कौन सा बुग्याल है, महासर सहस्त्रताल बुग्याल। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाएंगी क्योंकि महासर ताल सहस्त्रताल बुग्याल कहाँ है, तो वो हमें पता है कहाँ है, टिहरी में है। और क्यों फेमस है, इसलिए बूढ़ा केदार जो हमारा है, बूढ़ा केदार के पास कौन सा बुग्याल है, महासर ताल सहस्त्रताल। फिर जौराही टिहरी में है, सहस्त्रताल के पास है। सहस्त्रताल के पास अगर पूछा जाए सहस्त्रताल जो है उसके पास कौन सा बुग्याल है, तो वो है जौराही बुग्याल है। फिर अप्सरा कोटली बुग्याल टिहरी में, बोला अप्सराओं के लिए पहले यहाँ अप्सराएं आती होगी। देखा तो किसी ने नहीं है, और जिसने देखा होगा वो होगा नहीं अभी इस दुनिया में, तो इसलिए जो बात देखा तो वो अप्सराओं के बारे में हमने सुना है कि जब वो किसी को देखते हैं तो अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो अब ये सुन ही पाते हैं कि अप्सरा बुग्याल है, यहाँ अप्सराएं होती थी। अब पता है जिसने देखा होगा वो तो होगा नहीं, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि अप्सरा बुग्याल कहाँ है, अप्सरा कोटली ये टिहरी में। खतलिंग टिहरी में है, जमने मंदाकिनी हमारी मंदाकिनी नदी है उसका उद्गम क्या है, खतलिंग टिहरी में। खारसोली बुग्याल टिहरी में। फिर चोपता हो गया, थोली हो गया, मनड़ी हो गया, बरमी और मत महेश्वर। ये थोड़ा कुछ नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। चोपता चमोली में भी है, तो इसलिए हम चोपता बुग्याल डाउट के लिए चमोली ना कर दें, तो ये याद रखना है कि चोपता बुग्याल कहाँ है, ये हमारा टिहरी में है। तो थोली बुग्याल हो गया, मनड़ी हो गया, बरमी हो गया और मत महेश्वर तो हमें ही पता है। तो ये सारे बुग्याल कहाँ है, ये है टिहरी में। तो बुग्यालों के क्रम में जो इंपॉर्टेंट आते हैं, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और टिहरी हो गया। तो ये चीजें हमने देखी। फिर थोड़ा अब थोड़ा सा रुद्रप्रयाग के कुछ बुग्याल है, थोड़ा रुद्रप्रयाग के बुग्यालों के बारे में भी हम देख लेते हैं। एक थोड़ा सा पिथौरागढ़ में भी ये नामिक हो गया, जौहार हो गया, खलिया हो गया। ये खलिया बुग्याल खलिया टॉप जो नाम से है, खलिया टॉप। ये एक बार पूछा भी गया खलिया टॉप जो है वो कहाँ है, तो ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। फिर छिपला हो गया, रहाली हो गया, लड़ी पांकी हो गया, थाला बुग्याल हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल हमारे कफनी हो गया, कफनी बुग्याल बागेश्वर में है, पिंडारी के पास है। जो पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है वो हमने देखा है बागेश्वर से, तो उसे पिंडारी जो ग्लेशियर है उसके पास कौन सा है, कफनी बुग्याल है। वहीं ऊपर ग्लेशियर हो गए तो उनकी तलहटी में बुग्याल वो बुग्याल होते हैं। तो यही चीज है, जो कफनी बुग्याल है वो कहाँ है, बागेश्वर में है। और बागेश्वर में किसके पास है, पिंडारी ग्लेशियर, जहाँ से हमारी पिंडर नदी निकलती है, तो उसके पास क्या है, ये बुग्याल है। कौन सा बुग्याल है, कफनी बुग्याल है। इसका पिथौरागढ़ में हमने देखा नामिक हो गया, जौहार हो गया, खलिया हो गया, छिपला, रहाली, लड़ी पांकी। ये खलिया टॉप इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो बुग्यालों का हमने देखा कि बुग्याल किस प्रकार से हमारे ऊपर वाले एरिया में, फिर उधर चोपता, थोली, मनड़ी, वर्मी जो सारे बुग्याल थे इनके बारे में हमने देखा। तो टिहरी के बुग्यालों के बारे में हमने चर्चा की। फिर धीरे धीरे आगे हम जो सहस्त्रताल, जौराही, फिर ये हो गया, ये कहाँ है सब। तो फिर इन बुग्यालों के बारे में हमने जो चर्चाएं की, ये क्या है, क्या क्या बुग्याल होते हैं, किस प्रकार से इनके बारे में जो हमने देखा। तो इम्पोर्टेंट इनमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे हमने क्या की, ये चीजें हमने देखी। तो इम्पोर्टेंट जो जिन बुग्यालों के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सतोपंथ हो गया हमारा, यहाँ से जो हमारी अलकनंदा नदी निकल रही है वो हमने देख लिया। नंदकानन फूलों की घाटी के ऊपर है। ओली बुग्याल जो है जोशीमठ में है, गुरसो क्या है, ओली के पास है। फिर चौपीट शिखर भी हमारा चमोली पे है। और ये कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। बगजी जो है चमोली में बुग्याल है। ये चीजें हमने रूपकुंड हो गया, वेदिनी बुग्याल हो गया, मखमली घास के लिए, और वेदों की रचना भी कहाँ हुई है, यही हुई है, ये हमने देखा। तो इसके बाद जो और चीजें थी, फिर हमने उत्तरकाशी के बुग्याल देखे। उत्तरकाशी में हमने हरका-दून, तमोस, सोनगाड़, चाइलीस जो बुग्याल है इनको बारे में हमने। दियारा उत्तरकाशी में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। फिर कुश कल्याण बुग्याल है, कोटालों की हारी इसका उपनाम है। फिर पवानी कांटा हमने देखा कहाँ है, हमारा उत्तरकाशी में। फिर तपोवन गोमुख के पास है। फिर सरुताल बुग्याल उत्तर देवदामनी यमुनोत्री मार्ग पर, जो हमने देखा कि मार्ग पर जो बुग्याल है उनके बारे में कभी पूछ लिया जाए तो ये इनके बारे में ये बातें याद रखनी। फिर टिहरी के बुग्याल हमने देखा महासर डाल, टिहरी साथ, खतलिंग हो गया,
ये कहाँ है, टिहरी में। फिर बागेश्वर में, कभनी बागेश्वर में, फिर पिथौरागढ़ में जो खलिया, छिपलाकोट, रहाली, जोहा, लड़ी, पानकी, ये बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो बुग्यालों का जो हमने इंपॉर्टेंट बुग्याल थे वो हमने देखा। फिर वर्मी एक कुछ बुग्याल है, चोपता हो गया, वर्मी हो गया, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। चोपता चोपता हो गया, वर्मी हो गया, ये बुग्याल कहाँ है, ये है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। इससे पहले शायद मेरे को लग रहा है मैंने टिहरी में बोल दिया होगा, पर ये क्या है, ये है रुद्रप्रयाग में। चोपता बुग्याल, इससे चर्चा ऐसे न लगी कि चमोली में, जो चमोली मैंने बोला था उस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो ये जो बुग्याल है ये कहाँ है, चोपता बुग्याल कहाँ है, चोपता है रुद्रप्रयाग में, बरमी भी है रुद्रप्रयाग में। ये कुछ बुग्याल है, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, क्योंकि ऊपर वाला एरिया है ये हमने देखा। इससे पहले मेरे को लग रहा है ये टिहरी में बता दिया होगा, पर जो बुग्याल है हमारा चोपता, ये कहाँ है, ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। बरमी बुग्याल भी कहाँ है, ये रुद्रप्रयाग में है। टिहरी में अलग थे, टिहरी का जो हमने देखा, टिहरी का ये वो साथ में लिख दिया तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन हो गया। खतलिंग हो गया टिहरी में, फिर खासोली जो सहस्त्रताल, महासरसाल, ये बुग्याल कहाँ है, टिहरी में है। तो बुग्यालों का जो हमने देखा, बुग्याल जो किस लिए प्रसिद्ध हैं, क्यों है, क्या बुग्याल है, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं, बुग्याल जो हमारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बुग्यालों पे हमने थोड़ा चर्चा की। फिर आगे हम कल की क्लास में कुछ और चीज देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।